खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां आपको बता दें कि आज मथुरा के बीएससी कॉलेज में मथुरा नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित कर बताया कि एक कंपनी नेचुरल ग्रीन के सहयोग से 60 गाड़ियों को अपने अधीन करके वार्डों में डोर टू डोर कचरा लिया जाएगा। वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि हमारे नगर निगम के अंदरूनी क्षेत्रों में सफाई नहीं हो पा रही थी, जिसमें नगर निगम की क्षमता लगभग 20-200 टन कूड़ा उठाने की थी, लेकिन कूड़ा लगभग 350 टन निकलता था। लेकिन अब इस कंपनी को टेंडर देने के बाद अच्छे से सफाई हो पाएगी। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देते हुए नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल क्या कहा, देखें यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से निर्मल वर्मा की रिपोर्ट। कुछ रहा है डोर टू डोर को कूड़ा कलेक्शन के लिए हमने एक टेंडर किया है जो कि क्वांटिटी बेस पर आधारित है और हमारा इस टेंडर के माध्यम से लक्ष्य ये है कि जो हमारे नगर निगम के अंदरूनी क्षेत्रों में सफाई की कमी रहती थी, क्योंकि हमारे पास गाड़ियों की कमी थी, लगभग 1 से 20 गाड़ियाँ हमारे पास थी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की। संसाधनों की कमी के चलते और क्योंकि यहाँ देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और जब उनका फीडबैक यहाँ को लेकर ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं होता है तो हमें उस बात की तकलीफ भी रहती है, चुनती भी है। और इसके समाधान के लिए हमने एक टेंडर नेचर ग्रीन कंपनी को ऑनलाइन के माध्यम से पूरे फुल कंपटीशन के माध्यम से किया और लगभग 16 से 22 रुपये प्रति टन इसका चार्ज है। जितना कूड़ा वह उठाएंगे उसका उनको पेमेंट किया जाएगा और जितने संसाधन हमें चाहिए वह संसाधन वह लगाएंगे। और इसके अलावा उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी 2 लेयर की शायद उन्होंने व्यवस्था की है और 2 लेयर की मॉनिटरिंग हमारे नगर निगम के द्वारा की जाएगी कि कहीं कोई अनियमितता ना हो। उसके बारकोड आदि सभी प्रकार की, जैसा कि आपने उनके प्रेजेंटेशन में भी बताया कि किस प्रकार से बारकोड हर एक प्रत्येक घर पर लगाए जाएंगे और जब कूड़ा वहाँ से उठ जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इस प्रकार की एक व्यवस्था, यदि कहीं किसी हाउस होल्ड से कूड़ा नहीं उठाए और उसने कंप्लेंट की तो उसके आसपास जो भी गाड़ी होगी वह वहाँ पहुँचेगी और उस कूड़े को उठाएगी। और उठाने के पश्चात जो हमारा डंपिंग स्टेशन है नगला कोलू पर वहाँ उसको पहुँचाया जाएगा। वहाँ प्रोसेस है पूरा STP का, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हमारे लगे हुए हैं। लगभग अभी तक हमारे यहाँ जो कूड़ा कलेक्शन होता है वो 200 टन होता है, लेकिन जो कूड़ा कलेक्शन वास्तव में कूड़ा हमारे यहाँ निकलता है वो मानकों के अनुसार 350 टन होना चाहिए। तो वह जो कूड़ा कलेक्शन इस कंपनी के द्वारा पूरा उठाया जाएगा और जो अंदरूनी क्षेत्रों में, मैं स्वीकार करता हूं कि अंदरूनी क्षेत्रों में अभी हमारे यहाँ सफाई की कमी है, उस कमी को इस कंपनी के द्वारा पूरा किया जाएगा। मैंने जो निवेदन किया आप सभी लोगों के सामने उसको भी सुना। मैंने स्पष्ट रूप से कंपनी को कहा है कि यदि उनके काम में कोई भी कोताही बरती गई, जो हमारे लक्ष्य उनको नहीं पूरा किया गया है, जो उनके आश्वासन है टेंडर में जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं किया गया, तो हम उस टेंडर को रद्द करने में भी देरी नहीं करेंगे। क्योंकि पिछला अनुभव हमारा ये रहा है कि एक कंपनी आई थी लेकिन उसके पैरामीटर्स अलग थे, उसको प्रति गाड़ी के साथ पेमेंट किया गया था। अब की इस समय हमने ये सुधार किया है कि उसका जो वेट होगा पूरा कलेक्शन का, उसके आधार पर हम पेमेंट करेंगे। तो नेचुरल रूप से उनका भी ध्येय रहेगा, लक्ष्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा उठाएं। लेकिन जनता जनार्दन से भी आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि डोर टू डोर की गाड़ियां जब उनके क्षेत्र में जाएं तो उनको सहयोग करें, उनको अपना कूड़ा गीला और सूखा अलग अलग दें। कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट है उसको कलेक्शन के लिए अलग अलग गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, जैसे फूल वगैरह हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, मृत पशुओं के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, नाली में से सिल्ट निकलती है उसके लिए अलग गाड़ी रहेगी। इस प्रकार से पूरा बाइफरकेशन किया गया है। लेकिन अनुभव के आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या रहता है। लेकिन मेरा
आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है कि वह सहयोग दें, कूड़ा कलेक्शन का चार्ज वो है कंपनी को दें, क्योंकि इन सारी व्यवस्थाओं में अंततः धन तो खर्च होता ही है संसाधनों को इकट्ठा करने में, तो वह अपना यूजर चार्ज अवश्य दें। और कूड़ा भी जो वेस्ट उनके यहाँ निकलता है कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियों को ही दें, सड़क पर न पटके, क्योंकि उससे दो समस्याओं का, एक तो हमारे आसपास गंदगी नहीं दिखाई देती, दूसरा बंदरों की जो समस्या है कूड़ा जो गंदगी रहती है उसके कारण बंदरों की समस्या भी उसी से जुड़ी हुई है। मैं ठाकुर बांके बिहारी जी से और भगवान श्री कृष्ण से जैसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमें इस अपने लक्ष्य में सफल होने का वह आशीर्वाद दें, जिससे कि हम अपने मथुरा वृंदावन नगर निगम को सबसे स्वच्छ नगर निगम में देख सकें। सर, आज एक नगर निगम के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ साफ सफाई को लेकर जो गाड़ियों की बढ़ोतरी है वो भी देखी गई, और क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, पूरे नगर निगम मथुरा वृंदावन में सफाई को लेकर के हमने नया एक व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत एक कंपनी के माध्यम से नगर निगम पूरे शहर में सफाई कराएगा, जिसमें पर टनेज बेसिस जितना कूड़ा वो कलेक्ट करेंगे उतना उनको निगम की ओर से फंड दिया जाएगा, जिसमें सारी गाड़ियाँ, उनका ईंधन, सारी व्यवस्था सब कंपनी को करनी होगी। सारी गाड़ियों पे जीपीएस होगा, जीपीएस हर गली तक जाए इसकी व्यवस्था की गई है, और बीट मैप बनाए गए हैं और पूरा मॉनिटरिंग इस प्रकार से की गई है। और एक सिटीजन्स ऐप भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ऐप के माध्यम से लोग शिकायत भी कर सकते हैं और बेहतर सर्विसेज भी पा सकते हैं। सर, आपके अनुमोदन में ये कहा जा रहा था कि जिस जगह कूड़ा नहीं उठता है उसकी समीक्षा भी लगातार की जाएगी, और उसको कैसे रहेगा वो पूरा प्रोसेस? देखिए, चूँकि जो पेमेंट है वो कूड़ा कितना लाया जाएगा उसके आधार पे किया जाएगा, तो बीट बनाने के बाद हम लोग हर जगह पर ये इंश्योर करेंगे कि आखिरी घर तक कूड़ा उठे और आखिरी घर तक हमारी गाड़ी पहुंचे, तो ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत की जा रही हैं। सर, यहाँ कहीं ना कहीं जो है ये भी देखने को मिलता है कि कुंज गलियाँ हैं जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, उनकी व्यवस्था किस तरीके से की गई है? देखिए, बड़ी गाड़ियाँ जो ऑटो टिपर्स हैं वो कॉलोनीज़ वगैरह सड़कों के लिए, बाकी जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ के लिए छोटे ई रिक्शाज, ई व्हीकल्स, साथ ही उसमें हाथ धकेल, ये सारी चीज़ें भी इसी टेंडर के अंदर सम्मिलित हैं। हम इस बात को पूरा इंश्योर करेंगे, इस बात की पूरी पुष्टि करेंगे कि चाहे उस घर कहीं भी हो, हम वहाँ तक अपनी किसी न किसी रूप में हमारे कर्मचारी वहाँ तक पहुँचें।